Good morning, students. Today we will do packaging of DNA helix. Next topic of your sixth chapter. As we discussed yesterday about the structure of DNA, in that we discussed that we studied that DNA is a double-stranded molecule made up of a number of nucleotides. They joined with a phosphodiester bond. So if we talk about the length of the DNA molecule in within a number of different species, so we read that it is the depend upon the number of base pairs present within the polymer. हमारे डीएनए के बीच में जितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे उतने ही क्या उसकी होगी, उसकी लेंथ होगी. क्लियर है. सो हमने कल पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर. लुक एट दिस. डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर हमारा कितना 0.34 नैनोमीटर. इफ वी टॉकिंग अबाउट लेंथ इन मीटर्स देन इट विल बी 0.34 इन 10⁻⁹ मीटर. So after this, if the length of the DNA double helix is a typical mammalian cell is calculated. अगर कहते हैं आपने किसी भी लेट्स सपोज मैमेलियन सेल की आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप बेस पेयर्स के बीच में दो बेस पेयर में जितना डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स. सो mammalian cell having a number of base pairs are 6.6 into 10⁻⁹ base pairs. Multiply it with the distance between two base pairs, that is 0.34 into 10⁻⁹ nanometer per base pair. When we calculate the value come out to be 2.2 meters. Value come out to be 2.2 meters. So think about this length कि बेटा 2.2 मीटर्स कितने होते हैं, ठीक है ना. तो इट इज़ वेरी फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस. कहते हैं अगर आप न्यूक्लियस का साइज़ देखो और 2.2 मीटर चीज़ को अगर हमने न्यूक्लियस में रखना हो सेल में, इट्स यू कैन से अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सिचुएशन. बट नो, दिस DNA is present in a nucleus of a cell. So how in what way or in what type it get wrapped so that it will accumulate or it can be packed within a nucleus of the cell. So this kind of packaging we call it a nucleosome. So there is a special type of protein having positive charge on it. We call it a histone octamer. This protein is made up of 8 monomers, so that's why we call it a histone octamer, rich in amino acid residues, mainly lysine and arginine amino acids. आपको पता ही है अमाइनो एसिड जो के प्रोटीन बनते हैं, तो ये ग्रीन कलर क्या है, क्या प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन. ठीक है. और इस प्रोटीन के ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि इसके बीच में ज़्यादा कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन होते हैं. इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज. और जो हमारा DNA होता है बेटा उसके ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज. सो यू नो पॉजिटिव चार्ज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा. और DNA से स्टोन के साइड पे इस तरह से राउंड करके रैप हो जाता है. ठीक है. इसको कोर ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल बोलते हैं. ये हमारा DNA है, ये हमारे स्टोन प्रोटीन है, और ये भी हमारा हिस्टोन है, H1 हिस्टोन. ये पूरे का पूरा DNA से रैप करके तो हमारे पूरे के पूरे न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है. इफ़ वी लुक एट दी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ दी DNA, तो यू विल सी पिक्चर लाइक दिस. तो ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे दाने हों, बीड्स हों एक हमारी रस्सी के ऊपर. तो वी कॉल्ड इट अ बीड्स ऑन स्टिंग. क्या बोलते हैं हम, बीड्स ऑन स्टिंग. हमें ऐसे लगता है कि एक रस्सी के ऊपर, एक धागे के ऊपर छोटे छोटे दाने हैं. तो हम इसको न्यूक्लियोसोम को DNA के स्ट्रक्चर को बीड्स ऑन स्टिंग भी बोल देते हैं. क्लियर है. तो इसी की वजह से बेटा प्रयोग प्लॉट में तो आप ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बट DNA जो होता है स्कैटर्ड नहीं होता है, वो इसी तरह से पैक होके एक छोटे से रीजन में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. ठीक है. यूकैरियोट में क्या होता है हमारे पास, सेम एज इट इज़ पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन के
अराउंड नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है वो बेटा वो राउंड करके रैप होता है, और जो हमारा हिस्टोन होता है वो उसमें कितने 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज रैप होता है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के, और जो पूरी पूरी स्ट्रक्चर बोलती है वो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, व्हाट वी कॉल्ड इट अ न्यूक्लियोसोम। नेगेटिवली चार्ज डीएनए विद पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर कंबाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट अ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो बेटा जो न्यूक्लियोसोम है बेटा एक छोटा सा रिपीटिंग यूनिट है हमारे पूरे के पूरे क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक थ्रेड फॉर्म ऑफ अ डीएनए। ठीक है, थ्रेड लाइक स्टेन बॉडी सीन इन न्यूक्लियस वी कॉल इट अ क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के ऊपर ये पूरे का पूरा हमारे पास क्रोमेटिन है, ये पूरे का पूरा धागा, और इसके ऊपर छोटे छोटे जो हमारे पास वो हैं न्यूक्लियोसोम्स, उनको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसोम आर दी रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की ये रिपीटिंग यूनिट है। सो वी ऑल्सो कॉल्ड इट अ बीड्स ऑन स्टिंग इन क्रोमेटिन पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर फर्दर coiled एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। बेटा आपने माइटोसिस मेयोसिस में पढ़ा था ना, जब थ्रेड लाइक नॉर्मल सेल में तो ये थ्रेड फॉर्म में होता है, वी कॉल्ड इट अ क्रोमेटिन डीएनए, बट व्हेन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट गेट कंडेंस्ड एंड coiled, वी क्या बन जाता है? इट फॉर्म अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम बनने पे क्या होता है? जो हमारी पैकेजिंग होती है क्रोमेटिन की, एट हायर लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट कलेक्टिवली रेफर टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो बेटा हमें कुछ और टिपिकली जो उसको अच्छे तरीके से रैप करने के लिए एक एडिशनल सेट चाहिए प्रोटीन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोटीन को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन। अदरवाइज बाकी तो हमारा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर के राउंड रैप होता है, बट कोई बार हमें क्या चाहिए? एडिशनल